पश्चिम मैम आपने किया है, कोई और उठाइए हाथ। रंजीत राय जी। हम्म। आंखें बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए एक बार महा गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने इष्ट और आराध्य को प्रार्थना करते हुए हमें आज की कक्षा के लिए ईश्वर हमें सत्मार्ग प्रदान करें। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज यह पावन दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी, कविकुल चूड़ामणि स्वामी तुलसीदास जी का वर्धंती स्वरूप में भी आज पूरा विश्व मना रहा है। उनकी जो अनुपम कृतियां हैं उनको हम सभी स्मरण करते हैं और आप सभी को मंगलमय बधाइयां। आइए सीधे योग दर्शन के द्वितीय सोपान के माध्यम से तृतीय साधना भूत जो अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग के अनुक्रमिक क्रम को समझते हुए हम लोग अपने स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पीपीटी शेयर हो रहा है। ओके। और बड़े गंभीरता के साथ कुछ विषयों को समझे। अष्टांग योग कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को आ रहा है, बट बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपके लिए नए होंगे और बहुत सारी चीजें बड़ी विलक्षण हैं जो हमें अन्य स्थानों पे नहीं मिलेगी। जितने विस्तृतता के साथ और जितने आधारभूत तथ्यों के साथ महर्षि पतंजलि ने विवेचन किया है, वो हमें अन्यत्र प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए निस्संदेह आप लोग बड़ी एकाग्रता पूर्वक इन बातों को समझने की कोशिश करें। कक्षा के अंत में जहां भी आपको लगे कि इस विषय में मुझे संशय हो रहा है, या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर आपको ऐसा कुछ विषय, कुछ ऐसे भाव लगे जो इसमें और होने चाहिए, तो आप बोल सकते हैं। क्रमिक यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी, जो 29 क्रम का सूत्र था, 29वां द्वितीय साधन पाद का, वहां से हम लोगों ने देखा कि अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन है, उनका बड़ा सुंदर क्रम। फिर उसके बाद 30, 31, 32 क्रमशः वहां पर पूरे यम और नियम के पहले सामूहिक फल, उनकी भूमिका, और यमों को महाव्रतम करके, सार्वभौमा महाव्रतम करके ऋषि ने संदर्शित किया। तदनंतर नियम विशेष के स्वरूप, परिभाषा, फिर एक एक के फल विशेष को भी बताया, जैसे संतोषादन उत्तम सुख लाभ, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधाना। क्रमशः एक एक साधन के यहाँ पर फल विशेष का भी प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, कल हम लोगों ने देखा था 42वां सूत्र। तो उत्तम
से भी जो उत्कृष्ट है, एक होता है उत्तम, और उत्तम से भी जो उत्कृष्ट हो, जिसके बाद कोई उत्तम स्थिति हो ही ना, ऐसा सर्वोत्तम सुख का लाभ हमें किसी सोपान से होता है तो वो संतोष से हो। फिर तप, काय इंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षयात् तपसः। तप का प्रयोजन ही है कि हमारा जो काया है, शरीर है, और जो अंतर्निहित इंद्रियां हैं, इनकी सिद्धि हो। इनकी सिद्धि से तात्पर्य है ये स्वयं में स्थित हो, निरोगी न हो, यही इनकी सिद्धि है। अशुद्धि क्षयात, इनके अशुद्धियों का क्षय करते हुए इनको सिद्धि के स्वरूप में प्रतिपादित करता है। इष्ट देवता संप्रयोग स्वाध्यायात, और हमारे जो आराध्य होते हैं उनका हमें दर्शन, यूं कहें दर्शन प्राप्त होता है स्वाध्याय से। समाधि सिद्धि स्वर प्रणिधानात, उसके बाद वाले क्रम में समाधि की सिद्धि का विवेचन किया गया है। अब आता है आपका तृतीय अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आसन। यम नियम आसन बड़ा फेमस है, और आज के समय में लोग कुछ जाने या ना जाने, आसन जरूर जानते हैं। योग का पर्याय आज आसन को हम लोग जानते हैं, जानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट यहाँ एक बात और क्लियर रखना है, दो चीजें होती हैं, एक अंगी होता है और एक अंग होता है। विशाल जी म्यूट करिए। ठीक है। हम्म। तो दो चीजें होती हैं, एक अंग होता है और एक अंगी होता है। दोनों अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना है। अंग कभी अंगी नहीं हो सकता है, और अंगी का ही अलग अलग स्वरूप वहां अंग के रूप में प्रतिभाषित होता है। तो यहाँ जो अष्टांग योग में जो 8 सीढ़ियां हैं, एक एक सोपान ये अंग है, अंगी नहीं है। भाष्यकारों ने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है, और हमारे गुरु जी जब पढ़ाया करते थे तो प्रायः इस बात को बोलते थे, क्योंकि हम लोग उस समय की अवस्था में आसन को ही सब कुछ योग समझते थे। और आसन 2 4 10 आ गया तो कौनो बड़े गुरु जी आ जाए तो किसी को कुछ हम लोग गिनते ही नहीं थे। आज की जो दशा है बच्चों की यही है कि वो 2 4 10 आसन जान गए मोड़ तोड़ वाला, कितने भी बड़े गुरु जी आ जाए उनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ऐसे हम लोगों की स्थिति थी। तो गुरु जी उस समय जब बोला करते थे तो उतना हम लोग लोड ही नहीं लेते थे। अभी ये बातें समझ में आती, नहीं इसको लोड लेना चाहिए। तो आसन या फिर इसके पूर्व में जो यम नियम है अथवा प्राणायाम प्रत्याहार, ये जितने हैं ये अंग है। सपोज दैट हाथ पैर आंख नाक कान, ये हमारे अंग हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के। और जो बॉडी है, जो अंगी है, जिसके कारण ये सारे चल रहे हैं, वो हमारा समाधि रूप योग है। लास्ट वाला जो स्टेज है समझने के लिए, हालांकि उससे भी अंतरतम में है असंप्रज्ञात समाधि, बट समझने के लिए हम लोग उसी को समझते हैं। तो ऐसे ही योग में ये प्रत्येक अंग, कई लोग बोल देते हैं आसन ही योग है। ऐसा नहीं है, ये अंग विशेष है, एक छोटा सा पार्ट है उस पूरे समुदाय का। पूरी चीजें हाथ पैर आंख नाक कान मिल करके जो अंगी स्वरूप है। अब कई बार होता है किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, तो क्या जीवन नहीं होता है? क्या होता है? सेम जितने भी ये पार्ट्स हैं एक एक अंग के रूप में यहाँ पर हमें समझना है। अब बड़ा सुंदर इसके विषय में महर्षि ने परिभाषा लिखी है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस बात को जब लोग सामने रखते हैं। और आप भी शास्त्र शैली में ही महर्षि पतंजलि किस भाव को यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिएगा। तो लिखे स्थिर सुखम आसनम, अलग अलग हम लोग करेंगे तो बनेगा स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम
समस्त पद है और आसनम। किम नाम आसनम, किसको आसन बोलेंगे? तो बड़ी सुंदर परिभाषा एकदम संक्षेप में महर्षि ने लिखा, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर, जो हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्थिरता, उस स्टेबिलिटी में, स्थिरता में सुख की अनुभूति होनी चाहिए। हमारी स्थिरता हो बट उसमें सुख ना हो। कई बार होता है, सर्कस वाले या फिर और कई लोग दिखाते हैं, ऐसे ऐसे दिखाएं, कुछ खाना नहीं, उनकी स्टेबिलिटी आप देख करके आश्चर्य हो जाए, बट उसमें सुख की अनुभूति हो, ऐसा कंफर्म नहीं किया जा सकता है। तो हम पोस्चर उसको बोलेंगे, हम आसन उसको बोलेंगे जिसमें स्थिरता हो और स्थिरता के साथ साथ सुख की अनुभूति हो। ऐसा नहीं कि हम आसन करें तो हमारा पूरा शरीर दर्द करने लग जाए, फिर वो आसन नहीं होगा। वो एक्सरसाइज हो सकता है, वो व्यायाम हो सकता है, अन्य विधाएं हो सकती है, बट वो आसन नहीं होगा। महर्षि पतंजलि बड़ा सरल लिखा कि स्थिर सुखम आसनम। आसन उसी को समझिएगा जिसमें बैठने के बाद, जिसको लगाने के बाद पहले तो शरीर में एक स्थिरता बने। स्थिरता केवल शरीर तक नहीं लेनी है, ये बड़ा अंतरतम आसन के माध्यम से इन्होंने बड़ा अद्भुत चीज यहाँ पे बताया, और इसके आप फल विशेष से अभी इसको शायद समझेंगे। पहले तो स्थिरता बाह्य शरीर में, फिर आंतरिक शरीर में, और ऐसे ही सुख को बाह्य शरीर में हम पद्मासन लगाएं तो एक अद्भुत सुख की अनुभूति होनी चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं होगी, बट धीरे धीरे जब आप इस आसन को सिद्ध करने लग जाएंगे और सिद्ध कर लेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, अन्यान्य जो भी आसन है, उनका जो भी कंसेप्ट है, उसमें ये दो चीज हमें हमेशा ध्यान रखना, स्थिरता और सुख की प्रतीति। अब कहे सिद्धि की विधि क्या है, कैसे जाने कि हमारा आसन सिद्ध हो गया है? लक्षण कुछ ऐसे घटित होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने 47वें सूत्र में लिखा, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। दो चीजें हैं, इसलिए भ्याम विभक्ति आई है। दो को डिफाइन करने के लिए भ्याम विभक्ति आती है संस्कृत में। पहला तो प्रयत्न शैथिल्य, ये एक चीज है। दूसरा अनंत समापत्ति। पहला, हमारा जो प्रयत्न है उसमें शिथिलता आ जाए। प्रयत्न शैथिल्यता का तात्पर्य है, जो हम पद्मासन को लगा रहे हैं बड़े यत्न पूर्वक, बड़ी कोशिश करके, तो वो कोशिश में शिथिलता आ जाए, हमें कोशिश न करना पड़े, हमें ज्यादा मेहनत न करना पड़े उस आसन को लगाने के लिए, इसको बोलेंगे हम लोग प्रयत्न शैथिल्य। दूसरा अनंत समापत्तिभ्याम, बड़ा सुंदर यहाँ पे इन्होंने दूसरी सिद्धि की बात कही, अनंत समापत्ति। अनंतो नाम भगवान नारायण। भगवान नारायण का नाम एक अनंत है, अथवा शेषनाग को भी हम लोग अनंत बोलते हैं। यहाँ पे सांकेतिक भाषा में कई चीजें बताई गई हैं, भाष्यकारों ने अलग अलग मत रखा है। अनंत समापत्ति, समापत्ति का मतलब होता है उसमें हम लग जाएं, हमारा मन उस पे अच्छी तरह से स्थिर हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे समापत्ति। तो पहला तो हमारे आसन प्रैक्टिस में शिथिलता आ जाए, अर्थात सहजता से वो हमारा आसन लगने लग जाए। कौन सा आसन? जिसमें स्थिरता और सुख की प्रतीति हो रही है, ऐसे आसन को लगाने में, करने में शैथिल्यता। दूसरा, आसन लगने के बाद हमारा जो चित्त है, हमारी जो आंतरिक दशा दिशा है, वो अनंत में जाकर के टिक जानी चाहिए, अर्थात परब्रह्म परमात्मा में हमारा मन एकाग्र हो जाए। ये सिद्धि की विधि है। आसन की सिद्धि हम कैसे जानेंगे? निरोगी का या तो है, वो हठ योगी ने बहुत अच्छे से विवेचन किया है। आसनेन
भवे दृढ़म आसने न रुजोहंति इत्याकार जो हठ योगियों ने विवेचन किया है वो आसन का स्वरूप है। बट यहाँ महर्षि पतंजलि का जो लक्ष्य है वो बड़ा विलक्षण है। वो स्वास्थ्य तक सीमित न रखते हुए वास्तविक जो अष्टांग योग का स्वरूप है उसको यहाँ पर दर्शाते हैं। तो पहले तो प्रयत्न शैथिल्यता, किसी भी आसन को करने में हमें जो विशेष श्रम करना पड़ता था, बड़ा मेहनत करके हाथ पैर को जो है मोड़ना तोड़ना पड़ता था, वो स्थिति अब नहीं है। अपने आप हमने इच्छा की और आसन लग गया, तो प्रयत्न में शैथिल्यता। दूसरा, आसन लगने के बाद अब ये नहीं कि अरे ये करें वो करें, ये ऐसा वैसा संसार भर के विषय वस्तु नहीं। आसन लगा इट मीन्स हमारा मन स्वतः किसी और के अधीन हो गया, कहीं और पे जाकर के सीधे समापत्ति हो गई। अब कहाँ जाके बैठेगा तो कहे अनंत में, उस परमात्मा में। शेषनाग का भी अर्थ वहां पे अनंत शब्द से हम लोग अर्थ ग्रहण करते हैं। शेषनाग के अर्थ ग्रहण से कई बार कुंडलिनी का भी स्वरूप का वहां पर लोग अर्थ ग्रहण करते हैं। तो ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो अनंत में हमारा चित्त लग जाना, अर्थात यहाँ भी परमात्मा का ही संकेत कर रहे हैं। उधर तो ईश्वर प्रणिधान है ही, बट यहाँ भी आसन भी हमारे परमात्मा से जुड़ जाए, हमारा चिंतन परमात्मा से जुड़ जाए, तब समझें कि हमारे आसन की सार्थकता है, सिद्धता है। हम जिन भी आराध्य को चाहते हैं अपने मत संप्रदाय के अनुरूप, वहां पे हमारे मन की स्थिति बने। ये दो विधियां हैं जिनसे हम आसन की सिद्धि के विषय में समझ सकते हैं। ये प्रभाव, ये लक्षण दिखे तो आपको समझना है कि अब हम सही दिशा में चल रहे हैं। अब आसन की सिद्धि के विषय में दो सूत्र पुनः आते हैं। ततो द्वंद्वान अभिघातः, त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, 3 पद है इसमें। ततः अव्यय है, द्वंद्वान द्वितीय का बहुवचन, एक दो द्वंद्व नहीं है, बहुत सारे द्वंद्व हैं। द्वंद्व का अर्थ ये होता है जहां पे दो हो, हाँ? दो से ही द्वंद्व उत्पन्न होता है, करे न करे, खाए न खाए। तो इस तरह की जो स्थिति है, जो द्वंद्व है, आंतरिक जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन सारे द्वंद्वों को आंतरिक बाह्य स्वरूप से अभिघातः, अच्छी तरह से, अभी उपसर्ग है, घात मीन्स घात पहुंचो, उसको समाप्त करना। तो अच्छी तरह से अर्थात सर्वविध सर्व प्रकार से संपूर्ण जो द्वंद्व हैं, जो समस्याएं हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, सर्दी गर्मी आदि, जहां पे दो की स्थिति बनती है, ऐसे द्वंद्वों को ये अभिघात कर देता है, सभी प्रकार से समाप्त कर देता है। ये पहला फल है। तो द्वंद्व में आपके रोग आदि भी कई बार द्वंद्व की स्थिति, तो ये सारे जो है शारीरिक का आंशिक स्वरूप से यहाँ भी इन्होंने संकेत किया है। सारे जो रोग दोष हैं सभी को समाप्त कर देता है आसन। आसन जब सिद्ध होगा, आसन का जब हम अच्छे से अभ्यास करेंगे, तो इसके फलस्वरूप हमारे जितने भी द्वंद्व हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। पुनः एक चीज इसमें छूट रही है, एक सूत्र, प्रयत्न शैथिल्य समापत्ति में, तो सही है। ये दोनों सूत्रों में फल विशेष सिद्धि विशेष का इन्होंने निदर्शन किया। पहले तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और दूसरा ततो द्वंद्वान अभिघातः, सारे द्वंद्वों को ये आसन दूर कर देगा। बड़ा सांकेतिक क्रम है। समाज से उठकर के सत्व परत्व के साथ उसमें भी शरीर और आंतरिक जगत को जोड़ता हुआ आसन का सोपान। अब आसन के बाद हमारा आया चतुर्थ प्राणायाम। प्राणायाम में जब हम लोग देखते हैं तो ये बड़ा अद्भुत चीज है। ये ऐसा मिडिल पार्ट है जो अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर भी है बाहर भी है, इससे कहने से तात्पर्य बाह्य जगत में तो हम लोग देखते ही हैं,
बट ये बाह्य में भी आता है और आंतरिक में भी आता है। इसकी पकड़ ऐसी है कि ये बाह्य भी काम करता है और आंतरिक भी काम करता है। अंदर बाहर तो हम लोग देखते हैं सर्वव्यापी है। बाह्य इस दृष्टि से है कि हम लोग इसको स्पर्शवान वायु रूप रहित स्पर्शवान वायु। प्लस पॉइंट ये है कि ये स्पर्शवान है, इसको देखा नहीं जा सकता है बट अनुभव किया जा सकता है। स्पर्श से हम लोग समझ जाते हैं। पेड़ की पत्तियों को जब वायु छूता है तो वो झूमते हैं, तो हम लोग समझ अब वायु चली। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वायु का संचार होता है तो हम लोग समझ लेते हैं, हाँ वायु आ रही है जा रही है। अनुभव से हम लोग इसको उसके स्पर्श विशेष से हम लोग समझते हैं। दूसरा, आंतरिक इसलिए है क्योंकि ये दिखता नहीं है, इतना सूक्ष्म स्वरूप में है कि ये हम लोग इसको देख नहीं सकते, रूप रहित है, इसलिए आंतरिक सोपान में आए। ये जो चतुर्थ सोपान है प्राणायाम, यहाँ एक और संकेत मिलता है कि बाहर तो खूब प्रैक्टिस कर लिया, अब अंदर की तरफ भी उन्मुख हो। अंदर की उन्मुखता अब यहां से प्रारंभ कर देनी है, क्योंकि अब इसके बाद जो सोपान आएगा वो अंदर वाला ही आएगा। वहां बाह्य से लेना देना नहीं रहेगा, बाह्य शरीर से लेना देना नहीं है, आंतरिक शरीर से, सूक्ष्म शरीर से ही काम होंगे। इसलिए प्राणायाम का जो सोपान है, इसलिए जो पंच प्राण है, पंच उप प्राण है, इनकी जो अवधारणा है, कई जगह ये सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए चतुर्थ सोपान प्राणायाम को बड़ी सहजता से समझना है। प्राणायाम की परिभाषा को जानने के पहले हम लोग प्राणायाम शब्द को हल्का सा समझते हैं। प्राय आप लोग जानते होंगे, प्राण प्लस आयाम शब्द मिलकर के प्राणायाम बनता है। प्राण का तात्पर्य है आती जाती हुई जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है। वायु को नहीं लेना है। प्राण और वायु का बड़ा सूक्ष्म विभेद है, अंतर है दोनों में। वायु सर्वत्र है, बट कई बार व्यक्ति का जब देहांत होता है तो वायु रहती है, अंदर भी है बाहर भी है, पर देहांत कैसे हो गया? क्योंकि वो सूक्ष्म, जिसको हम लोग वायु से सांकेतिक क्रम में समझते हैं, बट वो वायु नाम मात्र की है। उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो हमारे पूरे जीवन को चलाती है, उसको हम लोग प्राण बोलेंगे। इसलिए ऋषियों ने पंचधा करके प्राण अपान व्यान उदान समान हृदय प्राणे गुदोपान समानो नाभिमंडले उदान कंठदेशस्तु व्यान सर्व शरीरगा इत्याकारक पंचविध इनके विभेद किए हैं, और पंच उप प्राण भी हैं। तो प्राण से समझना है एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा सूक्ष्म प्रवाह जो हमारे शरीर को इस भौतिक जगत में आते ही धारण करता है। उस प्राण के बिना शरीर में सब कुछ रहे और किसी की गतिमति रति नहीं चलेगी। मन सोच नहीं सकता है, चित्त चिंतन नहीं कर सकता है, इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती हैं, सब व्यथित हो जाते हैं। उपनिषदों में एक बड़ी सुंदर कहानी भी है इसी प्राण के महत्वता को दर्शाने के लिए, जिसमें सब लड़ जाते हैं, इंद्रियां सब लड़ने लग जाती हैं, अंतःकरण लड़ने लग जाते हैं, कहते हैं मैं बड़ा मैं बड़ी। तो आंख कहती है मैं बड़ी, कान कहता मैं बड़ा, सब आपस में लड़ाई करने लग जाता। प्राण बेचारा शांति से अंदर बैठा रहता, कहता लड़ो लड़ो और लड़ो। तो जब लड़ते हैं तो कहे अब निर्धारण होगा बड़ा कौन है, ऐसे तो सब अपने आप को बड़ा बोलेगा। तो वहां पे आता है कि कहे बड़ा उसको मानेंगे जो जिसके न रहने से शरीर न रहे। तो कहे अच्छा ठीक है, एक एक करके छोड़ो शरीर को, देखते हैं। तो आंख निकल गई तो भी शरीर चल रहा था, कान सुनाई देना बंद हो गया तो भी चल रहा था, घ्राण सूंघना बंद हो गया तो भी चल रहा था, चखना बंद हो गया तो भी चल रहा था, स्पर्श करना बंद हो गया तो भी चल रहा था, मन चला गया, बुद्धि चली गई, सबके आने जाने के बाद भी शरीर चल रहा था। तो सब कह रहे भाई ये सब हम लोग फालतू का घमंड है। तो प्राण पीछे से आए, कहे भैया हम भी एक बार ट्राई करें। कहे अच्छा देख लो, तुम भी इतने सारे लोग गए कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे जाने से क्या होगा? तो कहा अच्छा देखते हैं। मुस्कुराते हुए प्राण धीरे धीरे जो है निकले शरीर से।
2-3 सेकंड भी नहीं हुए, सब छटपटाने लग गए, सब चिल्लाने लग गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक एक इंद्रियां, आंख, कान, आंख सब फड़फड़ाने लगे। भैया वापस आ जाओ, मर जाएंगे हम लोग, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। तो वहां पर प्राण को देवता कह करके जो है सबने बड़ी स्तुति की है प्राण की। तो प्राणायाम के साधकों को कई ऐसे स्तोत्र हैं, कई ऐसे सूक्त हैं अथर्ववेद इत्यादि में, वहां पर उन सूक्तों का भी हमें आध्यात्मिक जगत की श्रृंखला को जोड़ते हुए अभ्यास करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो प्राणायाम का स्वरूप, जिसमें हम लोग प्राण प्लस आयाम से समझते हैं। 10 याद रखिएगा, प्राण के 5 प्रमुख भेद हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अपने से भी इसको आप देख सकते हैं, एक एक हमारे अलग अलग शरीर के अंगों को कंट्रोल करते हैं। इन सब में मुख्य है प्राण ही। सर हृदय स्क्रीन प्राणे। पे नहीं आ रहा है सर, ये पुरान 246 एंड 47 ही चल रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है पक्का? नहीं, हाँ हाँ विजुअल सर दिख रहा है, स्क्रीन विजुअल दिख है रही है। मैम, एक बार आप अपडेट करिए अपने फोन को गुरुजी एक दिख बार। रहा है, तो स्लाइड चेंज करनी है। अच्छा, स्लाइड चेंज नहीं हुई है, चतुर्थंग प्राणायाम नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं गुरुजी। नहीं दिख रहा उसका। हाँ फिर तो गड़बड़ है। एक मिनट, ठंडा हो जाओ भाई। एक मिनट, फिर से शेयर करते हैं। जब भी ऐसा हो तो आप बोल दीजिएगा, आप में से जो लोग भी रहें, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पुस्तक भी नहीं है, तो फिर वो कथा ही सुनेंगे। फिर जब हम उनसे सुनेंगे तो फिर वो व्यथा सुनाएंगे, सर ये नहीं था, वो नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी दिख रहा है? ओके, जी गुरुजी दिखा। ठीक। बोल दिया करिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, हम अपनी तरफ से सही रहते हैं, सब अपने आप में सही समझता है। हमारे यहाँ दिख रहा चल रहा है। अब सिस्टम में कई बार नहीं जोड़ पाता है, तो इसलिए, क्योंकि हम लोग भी नहीं जुड़ पाते हमेशा। चलिए, तो चतुर्थ जो भेद, एक मिनट, आ गया। ठीक। तो प्राण प्लस आयाम करके प्राणायाम शब्द की निष्पत्ति होती है। प्राण आते ही समझना एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा ऊर्जा का क्रम जो हमारे बाह्य और आंतरिक उभय स्वरूपों को संचालित करता है। अब आयाम शब्द का अर्थ होता है विस्तार। आयाम शब्द का अर्थ एकदम स्पष्ट याद रखिएगा, आयाम का तात्पर्य होता है विस्तार। तो प्राणायाम हम लोग उसको बोलेंगे जिससे हमारे प्राणों का, हमारी जो आंतरिक ऊर्जा का उपक्रम है, उसका हम विस्तार कर सकें। एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा साधना जिससे हम अपने प्राण शक्ति को, प्राण के स्वरूप को हम विस्तार कर सकें, बड़ा कर सकें, उसी को हम बोलेंगे प्राणायाम। बड़ा सुंदर यहाँ पे इसी भाव को स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने 49वें सूत्र में, 49 सूत्र के संख्या में, इसके परिभाषा को निगदित किया, प्रतिपादित किया। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। इसमें विच्छेद ही लिखा गया, विच्छेदा है। तो तस्मिन् सर सति, सर ये 2.50 दिखा रहा है सर आपका। 2.5, और लोगों को ये दिख रहा है? जी गुरुजी। नहीं सर, 49 नहीं दिख रहा है। 2.50 दिख रहा है गुरुजी। तो बच्चम 2.5 तरन वो वाला एक दिखा रहा है मिनट, सर। ओके ओके, एक मिनट। क्यों ऐसा कर रहा है भाई? अभी बदल रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं गुरुजी। नहीं अभी नहीं। नहीं। आ गया। नहीं है अभी भी। अभी दिख रहा है? ये चतुर्थंग प्राणायाम आ गया आ गया आ गया। आ गया ना?
जी सर हाँ हाँ गुरुजी हाँ ठीक है, चलिए बड़ा करके हम लोग नहीं देखेंगे, छोटे से काम चलाएंगे क्योंकि बड़े में फिर जो है बड़ा विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। हाँ, 49 क्रम का जो सूत्र है इसमें महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की परिभाषा बताया। आगे शब्द आया है तस्मिन् सति, सप्तमी है, तो इससे अर्थ करना है आसन सिद्धे सति, अर्थात जब हमारा आसन सिद्ध हो जाए। यहाँ पे एक संकेत भी मिलता है कि आसन जब हमारा सिद्ध होने लगे तब प्राणायाम में प्रवेश करना है। ऐसा भी इसका अर्थ नहीं लेना है कि जब तक आसन में हम एकदम निपुण न हो जाए तब तक हम प्राणायाम ही न करें, ऐसा भाव नहीं लेना है। बट यहाँ पर इन्होंने संकेत दिया है तस्मिन् सति, सति से जो है आसन सिद्धे सति, जब हमारा आसन सिद्ध हो जाए तो हमें प्राणायाम की तरफ बढ़ना है। कैसा प्राणायाम? तो इन्होंने कहा श्वास प्रश्वासयोः, षष्ठी का द्विवचन है, श्वास और प्रश्वास इन दोनों की जो गति है, गति ही गति विच्छेद, इन दोनों की जो गति है उसमें जब हम विच्छेद उत्पन्न करते हैं उसको हम बोलेंगे प्राणायाम। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। अब श्वास और प्रश्वास को थोड़ा समझना पड़ेगा। श्वास बोलते हैं जब हम लोग पूरक करते हैं, अंदर भरते हैं, अंदर आने वाली जो वायु है उसको हम लोग बोलते हैं श्वास, और अंदर से जब हम लोग बाहर निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं योग की भाषा में रेचक, रेचन करना, उसको बोलते हैं प्रश्वास। अब जो अंदर वायु आ रही है और जो अंदर जा रही है, इन दोनों की जो गति है, निर्धारित एक गति है, उस गति में विच्छेद उत्पन्न करना, कुछ देर के लिए पॉज लगा देना, एक स्टे लगा देना कि अब तुमको उतनी देर ट्रैफिक है, रुके रहो, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राणायाम। और सरल शब्दों में समझिए, श्वास समझ में आया जिसको हम अंदर ले रहे हैं, योग की भाषा में बोलेंगे पूरक, भरना, और प्रश्वास जिसको हम बाहर छोड़ रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य में विच्छेद करना है। कैसे विच्छेद होगा? तो रोकने से विच्छेद होगा। रोकने को हम लोग क्या बोलते हैं? कुंभक। ठीक, तो अर्थात प्राणायाम किसको बोलेंगे? जहां पे तीन चीजें हो, पूरक भी हो, कुंभक भी हो, और इन पूरक कुंभक के मध्य में विच्छेद उत्पन्न करने के लिए कुंभक हो। इनहेल करके भी कुंभक लगेगा और एक्सेल करके भी कुंभक लगेगा। बाह्य कुंभक जब हम रेचन करके श्वास को स्तंभित करते हैं, गति का विच्छेद करते हैं। आंतरिक कुंभक जब हम श्वास को अंदर भर करके रखते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हैं अग्रिम सूत्र में। तो यहां समझिएगा, प्राणायाम, आयाम शब्द का जो हम लोगों ने अर्थ किया था उसी को परिभाषा में महर्षि ने दर्शाया है। किसको बोलेंगे प्राणायाम? तो गए श्वास और प्रश्वास के गति का जिसमें विच्छेद किया जाए, रोका जाए। रोकना किस लिए? क्योंकि आयाम शब्द विस्तारार्थक, आयाम जो शब्द है उसका अर्थ हमें करना है विस्तार। तो गति के विच्छेद को ही, श्वास और प्रश्वास की गति के विच्छेद को ही हम प्राणायाम जानेंगे। स्पष्ट है? अब इसके बाद आता है कितने प्रकार के प्राणायाम हैं। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातें करते हैं। महर्षि पतंजलि वाले में लोग प्रायः कंफ्यूजन में रहते हैं, आज से कंफ्यूजन हटा देना है। महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के प्राणायाम की बात करते हैं, क्योंकि चारों में प्राणों का विस्तार हो रहा है, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद हो रहा है, इसलिए इन्होंने 4 प्रकार माना है। पहले के जो 3 हैं उनको 50वें सूत्र में लिखते हैं, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। सूत्र
अच्छे से याद करने की कोशिश करें, नहीं याद करने बन रहा है तो बोलने की कोशिश अवश्य करें। देख करके आपको, हम सभी को बोलने आना चाहिए। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही, अलग अलग शब्द है। बाह्य शब्द है, आभ्यंतर शब्द है, स्तंभ शब्द है। अब ये वृत्ति शब्द को तीनों के साथ जोड़ना है, तो बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, इसको पहले समझते हैं। तो बाह्य बोलते हैं जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, छोड़ने का अभ्यास करते हैं। इसको योग की भाषा में रेचक अथवा रेचन करना बोलते हैं, श्वास को बाहर निकालना। ये भी सही से आना चाहिए, हम लोगों को प्रायः नहीं आता। दूसरा है आभ्यंतर। आभ्यंतर मीन्स अंदर भरना, उसको हम बोलेंगे पूरक। किन्हीं का माइक शायद खुला हुआ, म्यूट कर लीजिए। तो आभ्यंतर वृत्ति हुई जिसमें हम अंदर भरते हैं, इसको हम बोलेंगे पूरक। रेचक हो गया, पूरक हो गया। तीसरा बचा स्तंभ, स्तंभित कर देना, जैसे को तैसे में रोक देना। तो स्तंभन की प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कुंभक लगाना, होल्ड करना। ये होल्ड दोनों के साथ होगा, दोनों के रहित भी होगा। हमने पूरक किया, होल्ड कर दिया, बन गया अंतः कुंभक। हमने रेचन किया, एक्सेल किया और होल्ड कर दिया, हो गया आपका बाह्य कुंभक। तो कुंभक याद रखिएगा दो प्रकार के, यहां पर पहले याद रखना है त्रिविध प्राणायाम है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, जिसको सरल भाषा में हम लोग कहते हैं पूरक, रेचक, पूरक और कुंभक। शास्त्रों में भरा पड़ा है प्राणायाम, जहां भी आएगा उपनिषद से लेकर के वैदिक उपक्रम तक जो है ये पूरा आया है। तो इस तीन को, अब दूसरी बात इसी सूत्र में कहते हैं देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। अब इसका कितना अभ्यास करना है, कैसा करना है, वो भी कुछ बताइए। तो महर्षि पतंजलि ने संकेत किया, देश काल संख्या भी, तीन चीजें हैं। देश मीन्स स्थान, देश से भारत, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब नहीं समझना है। देश से तात्पर्य है स्थान, हम जहां रह रहे हैं उसको देश बोलते हैं। काल एक समय का निर्धारण, संख्या भी तीसरा है संख्या। अब इसका विस्तार हठ योगी ग्रंथों में मिलता है कि प्राणायाम कहाँ करना है। गीता में भी हल्का सा संकेत है। दूसरा काल, क्या समय होना चाहिए प्राणायाम का, तो वहां भी संकेत है। और तीसरा संख्या, कितना करना है। हठयोगी ग्रंथों में देखेंगे तो चतुर्वार, प्रातः मध्याह्न दिने सायं अर्धरात्रे करके आया है कि 4 बार करना है। प्रातः काल करना, मध्याह्न काल करना है, सायंकाल करना है और अर्धरात्रि में करना। 80 पर्यंतम 80 प्राणायाम जो है करने हैं एक एक बार में। ऐसा करके हठ योगियों का निदर्शन है, जो केवल योग के लिए ही, योग के निमित्त ही जीना चाह रहा है, ऐसे योगियों के लिए आज के समय हम लोगों के साथ संभव नहीं। तो कहे देश काल संख्या भी, देश स्थान विशेष में, समय विशेष में और संख्या विशेष के साथ परिदृष्ट देखा जाता है दीर्घ सूक्ष्म। पहले तो दीर्घ करना है, फिर इनको सूक्ष्म करना है, बड़ी सूक्ष्मता के साथ। हमारा जो इनहेल हो वो दीर्घ हो, लंबा हम इनहेल, एक्सेल और कुंभक करें। फिर ये लंबा होने के साथ साथ धीरे धीरे ये सूक्ष्म होना चाहिए। शुरू में जब आप किसी से प्राणायाम कराएंगे, निहेल करो, तो एक श्वास आएगी, भले वो लंबा ले जाएगा, बट वो सूक्ष्म नहीं हो सकता। धीरे धीरे जब दीर्घ की और परिधि और अंतर जाएगी तो वो सूक्ष्म में परिणित होगी। इस तरह से इन तीनों प्राणायाम को समझना। अब इसके बाद आया चतुर्थ प्राणायाम, 51 वाले में, 51 वाले सूत्र में लिखते हैं बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ।
बाह्य और आभ्यंतर विषयों का आक्षेपण, उसको बोलेंगे हम लोग चतुर्थ प्राणायाम। अब जो बाह्य और आभ्यंतर विषय हैं उनका अतिक्रमण करके जो स्थिति बनती है उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ प्राणायाम। कई जगह इसका अर्थ करते हैं बाह्य कुंभक और आभ्यंतर को। अब बाह्य कुंभक हम लोग लगाएंगे तो उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा, श्वास को पूरी बाहर करके फिर होल्ड करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक में भी आपको पूरा करना पड़ेगा, प्रयत्न पूर्वक पूरा करना पड़ेगा, फिर होल्डिंग करनी पड़ेगी। बट देखिए कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना इनहेल ना एक्सेल, जहां पर प्राण है बस वहीं स्तंभित कर दिए, होल्ड कर दिए, उसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ प्राणायाम, जो अत्यंत ही सूक्ष्म भी है। उधर हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उस दीर्घता से सूक्ष्मता की तरफ था, बट यहाँ पर योगी कब कैसे कहाँ धारणा लगा करके और प्राण को पूरक या फिर रेचन में कुंभित कर दिया, ये पता नहीं चलता, ये बड़ा सूक्ष्म होता है। तो ऐसा एक सामान्य अर्थ करते हैं कि जैसी प्राण की दशा है वहीं पर हम कुंभक लगा दिए, उसको चतुर्थ प्राणायाम के रूप में महर्षि पतंजलि के अनुसार समझेंगे। कई जगह विषय शब्द से जो बाह्य और आंतरिक विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों का आक्षेपण कर देना, उनको त्याग देना, उनका अतिक्रमण कर देना भी अर्थ लिया जाता है। तो दोनों विधा से समझ के रखना है। आंतरिक जो विषय है, बाह्य जो विषय है, उनका त्याग कर देना, इसको भी हम चतुर्थ प्राणायाम बोल सकते हैं। अथवा प्राण कुंभक में हो, प्राण रेचन में हो अथवा पूरक में हो, जिस जैसी भी स्थिति में हो, बस वहीं पर हम जब स्तंभित कर दे उसको, तो चतुर्थ प्राणायाम समझना है। अब इसके बाद वाले सूत्र में फल विशेष के विषय में विवेचित करते हैं। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः तस्मात, जब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो क्षीयते, नाश होगा, क्षरण होगा। किसका क्षरण होगा? तो प्रकाश आवरणम, प्रकाश को जो आवृत किया हुआ है, ढका हुआ है, ऐसा जो पर्दा है हमारे अंदर के जीवन में, ऐसा जो पर्दा अज्ञान रूप में, माया रूप में हमारे जो हृदयस्थ ज्ञान को ढक रहा है, वो पर्दा को क्षीयते, खोल देगा, समाप्त कर देगा। ये प्राणायाम का प्रथम लाभ है। यहाँ पे बाह्य भौतिक लाभ कुछ भी नहीं है, सीधे, क्योंकि ये ऐसा सोपान है जो अंदर बाहर से अब अंदर उन्मुखता की तरफ ले जा रहा है, इसलिए लिखे ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम के फलस्वरूप जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो प्रकाश का आवरण का काम कर रहा है, समझिए पर्दा, उदाहरण दिया था हमने उस दिन, को बड़ा सा मोटा सा पर्दा लगा दीजिए, सामने भगवान सूर्य हो, कांच हो या फिर खुला हुआ दरवाजा, कुछ भी रहे, आप मोटा सा पर्दा लगा दीजिए, ढक दीजिए, बस हो गया। गेट लगा दीजिए, अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो अज्ञान रूपी जो ये लगा हुआ दरवाजा है, ये खुल जाएगा, खोलने का काम प्राणायाम करेगा। इसके बाद आता है, और क्या दूसरा फल है इसका, तो बड़ा सुंदर लगते, धारणा सुच योग्यता मनसहा, ये हमारे मन को धारण करने की योग्यता प्रदान करता है। मन इतना सक्षम हो जाएगा, इतना योग्य हो जाएगा, इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको ये बूस्ट कर देगा। तो हम जब परमात्मा को धारण करेंगे, किसी विषय विशेष को धारण करने की बात करेंगे, षष्ठ वाले सोपान में धारणा ध्यान समाधि वाला का जो सोपान है, वो उसको सीधे धारण करने की योग्यता आपको प्राणायाम प्रदान करेगा। दो लाभ बताए, एक तो हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करता है, दूसरा हमारे मन को स्थिरता धारण करने की योग्यता प्रदान करता है। अब लास्ट का हम लोग प्रत्याहार समझते हैं, इससे आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, पंचम सोपान है, जो
प्राण में हल्का सा स्पर्श हो रहा था, अनुभव हो रहा था, अब यहां वो भी नहीं होगा। प्रत्याहार, प्रति उपसर्ग है और आहार शब्द है, दोनों को मिला देंगे तो बनेगा प्रत्याहार। आहार जो हम लोग लेते हैं, खाते हैं मुंह से, एक तो वो आहार हुआ, और यहाँ का आहार जो हम इंद्रियों से लेते हैं, आंख कुछ न कुछ रूप रूपी विषय को अंदर भर करके मन को दे रही है, कान कुछ शब्द रूपी विषयों को भर भर करके मन को दे रहा है, घ्राण सुगंध अथवा दुर्गंध का ग्रहण करके मन को दे रही है, रसना कुछ स्वाद की उस अभिवृत्तियों को मन के पास ले जा करके संप्रेषित कर रहे, स्पर्श इंद्रिय शीत शीत उष्ण शीतोष्ण त्रिविध जो स्पर्श है उनको अनुग्रहित एक साथ लेकर के ले जाके मन को दे रही। ये सारे जो अंदर जा रहे हैं सब आहार ही है। तो कहे क्या करना है प्रत्याहार में? ऋषि ने कहा स्विषय असंप्रयोगे, स्व से लेना है इंद्रिय, जैसे चक्षु हो गई, स्व चक्षु इंद्रिय, विषय चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है? रूप, अलग अलग दृश्य, दृश्यात्मक जो जगत है, किसी को चित्रकला अच्छी लगती है, किसी को अलग अलग जगह नए नए जगह घूमने से देखना उनको अच्छा लगता है, और कुछ उसको चखेंगे नहीं, बस देखना अच्छा लगे। तो ये इंद्रियों का अलग अलग जो है, तो स्व से लेना इंद्रिय, वो कोई भी इंद्रिय हो सकती है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब में आएगा, वो सब में घटित होगा। अब इनका जो तत्त विषय है, कान का विषय कुछ न कुछ सुनना, घ्राण का विषय कुछ न कुछ सूंघना, रसना बड़ा जो है भ्रमित करती है लोगों को, नए नए चखना, कितना भी वीआईपी कुछ भी खिला दीजिए, 60 साल 70 साल 80 साल का व्यक्ति है, मरने की दशा में है, फिर भी उसका स्वाद की विवृत्ति नहीं जाती है। हम लोग साथ होता है घटना ऐसा। तो यही प्रत्याहार कहता है कि स्व जो इंद्रिय है उसके जो विषय है, दोनों में अब असंप्रयोग, जो एकदम जुड़े हुए थे, अच्छी तरह से योग हो रहा था, अब इनको थोड़ा दूर करना है। खाना तो है बट स्वाद की दृष्टि से नहीं, देखना तो है बट उस मनोरंजन की दृष्टि से, उस कुछ अपने को मन को आनंद मिल रहा है उस दृष्टि से नहीं। सूंघना तो है बट उस सूंघने से हमारा मन प्रसन्न होगा इसलिए हम सूंघ रहे हैं, ऐसा नहीं। इन विषय के संप्रयोगता को हमें हटाना है। यहाँ तो सीधे हटाने की बात कर दी है, कई जगह एक भाव को बदलने की बात होती है, भक्ति योग इत्यादि में जो उपक्रम है, तो वो कई बार वो बड़ा सरल हो जाता है, अष्टांग योग इतना सरल भी नहीं है, बट यहाँ तो ऋषि कहते बस असंप्रयोग कर दो, दूर कर दो। दूर कैसे करना है? मन के स्तर पर, चित्तस्य, अब हटाएंगे। जैसे बच्चे का उदाहरण हम लोग प्राय देते हैं कि छोटा बच्चा है, मोबाइल चला रहा है, अब माता ने शुरू में तो है काम चोरी के लिए बच्चे को ज्यादा समय न देना पड़े, इसलिए क्या करती है माता, फोन थमा देती है, खुश हो जाता है, अब वो फोन चलाएगा, मस्त रहेगा। 2 4 10 साल बाद जो है, अब वही जब उन्हीं का सिर फोड़ने लग जाता तो समझ आया तो गलत आदत, कुछ कुछ बोलिए, आप सुन ही नहीं रहा है, फिर शिकायत करेंगे गुरुजी कुछ बोलते हैं सुनता ही नहीं, करता ही नहीं है। तो अब देखिए बच्चे का उदाहरण लीजिए, अब बच्चे ने स्व हुआ बच्चा और उसका विषय हुआ फोन, और उस दोनों का संप्रयोग हो गया। हमें क्या करना है? असंप्रयोग करना है, दोनों को हटाना है, बच्चा अपना बच्चा बन जाए और फोन अपना फोन रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे? दोनों को फोन हमने छीन लिया, तो जैसे आप फोन छीनेंगे तो बच्चे को कुछ और विषय चाहिए जिससे वो उसकी स्थिति वो उसके साथ जुड़ सके, उसका संप्रयोग, एक जगह से हटाएंगे तो दूसरे जगह कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऋषि ने यही दृष्टांत दिया कि जब आप अपने चित्त को विषयों से हटाएंगे, अपने मन को विषयों से हटाएंगे, हम मन को विषयों से हटाएंगे तो ले कहां जाना है? दिए, जिससे आपको कनेक्ट करना है चित्तस्य स्वरूप अनुकार। चित्त को, चित्त मीन्स चित्त को स्व, उस चित्त का, उस मन का जो निज स्वरूप है, अर्थात जो आत्म स्वरूप है। इंद्रियां अलग है, इंद्रियों के द्वारा जो विषय दे रहा वो तीसरा पार्टी है, अलग है। ये हमें बोध हो, हम विषयों को उपभोक्ता नहीं है। ये जो भी चीजें हमें मिल रहा है शरीर को चलाने के लिए मिल रहा है, कुछ वहां से ज्ञान अर्जित करने के लिए मिल रहा है, इस संसार के स्वरूप को तथ्यात्मक यथार्थ रूप से समझने के लिए मिल रहा है।
ऐसी जब हमारी अभिवृत्ति वाला जो निज स्वरूप है उससे कनेक्ट कर देना है। स्वरूप अनुकार का तात्पर्य हुआ हमारा जो निज स्वरूप है उससे हमें जोड़ना है। बच्चे को पुस्तक से जोड़ना है, बच्चे को खेल से जोड़िए, वहां पे कुछ ना कुछ उसको दे दीजिए जिससे वो व्यस्त हो जाए। तो क्या करेगा, फोन भी छोड़ देगा और अपने काम में अच्छी दिशा में प्रोग्रेस भी करेगा। सेम इव इंद्रियाणाम, ऐसे ही इंद्रियों को जब हम उनके विषयों से हटा करके चित्त को उस निज स्वरूप से जब जोड़ देते हैं तो कहीं यही है प्रत्याहार। हाँ, इसी को हम बोलेंगे प्रत्याहार। सरल शब्दों में समझिए, हम इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके जब अपने अंतःकरण से जोड़ते हैं, हम अपने निज स्वरूप से जोड़ते हैं, तो वो स्थिति का नाम होता है प्रत्याहार। और सरल शब्दों में समझिए, हमारा जो मन बाहर भाग रहा था, और चखना है और देखना है और सूंघना है और सुनना है और स्पर्श करना है इत्याकार जो विवृत्ति बाहर की तरफ हमारे इंद्रियां जो उन्मुख हैं, और उन्मुखता का कारण यह है कि ब्रह्मा ने सृष्टि में बनाया तो मानव को बाहर भागने के लिए इंद्रियों को बाहर की तरफ छिद्रित किया है। सारी इंद्रियां जो बाहर की तरफ उन्मुख हैं, बट एक योगी है जो अपनी ऊर्जा के स्तर को बाहर न ले जाकर के, हम देख रहे हैं उसमें भी हमारी एनर्जी समाप्त हो रही है। हम सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जो भी इंद्रियां, इनको एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी समाप्त हो रही है। तो योगी क्या करता है, उस एनर्जी को बांध करके अंदर की तरफ इनका डाइवर्जन कर देता है। जो बाहर हम देख रहे हो ये अंदर की तरफ देखेंगे, जो बाहर सुन रहे थे वही अंदर का नाद सुनेंगे, जो बाह्य चख रहे थे, रस का आस्वादन ले रहे थे, वो ध्यान के माध्यम से निश्चित जो अमृत का रसास्वादन है उससे आप जोड़ेंगे अपने आप। तो यहाँ एक डाइवर्जन हो जाता है गलत रास्ते से, अब अंदर की तरफ, गलत हो या सही कुछ भी कैसा भी हो, बाह्य जगत के साथ जो हमारा अटैचमेंट ज्यादा है इंद्रियों का, उसको खींच करके अब सीधे अंतरंग अंतर्मुखी बनाना, यही है आपका प्रत्याहार। स्पष्ट है? अब इसके परिणाम फल विशेष को बताते हैं। ये अंतिम सूत्र है आपका 55वां द्वितीय साधन पाद का। क्या फल है, क्यों अभ्यास करें इस प्रत्याहार का? तो ऋषि ने लिखा, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम। कई बार लोग बोलते हैं गुरु जी बड़ी इच्छा है कि हम ज्यादा न खाएं, फिर भी खा लेते हैं। लोग बोलते हैं, हम लोग सबके साथ ये घटना होती है, हम लोग संकल्प भी करते हैं कि कल से अब जो है ज्यादा नहीं देखेंगे, ज्यादा फोन नहीं चलाएंगे, सबके साथ होती है। बट वो जहां फोन हाथ में लगा, आई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे कनेक्ट हुई, फिर 2 घंटे 4 घंटे बीत ज्यादा पता ही नहीं चलता। तो ऐसे जो सुनने के बड़े दीवाने होते हैं, सही गलत कुछ भी सुने, तो वो बिना जब तक सुनेंगे नहीं तब तक वो सोएंगे नहीं। तो कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर मना कर दिया फिर भी हम जी नहीं पा रहे हैं, खाए बिना रह नहीं पाते, तो डॉक्टर भी बोलता जाओ मरो, दवाई दे रहा है, जब तक जीना हो जियोगे नहीं तो मरना पड़ेगा ही। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग अंदर से बहुत टूट जाते हैं। तो उनको आप प्रत्याहार का जब प्रैक्टिकली अभ्यास कराएंगे तो बड़ा लाभ होगा। यही ऋषि इसका फल कहते हैं, ततः तस्मात्, प्रत्याहार का जब हम अभ्यास करेंगे उससे परमावश्यता इंद्रियाणाम, हमारी जो इंद्रियां हैं ये बहुत वश में हो जाती हैं। हम आंख से चाहेंगे देखो भाई 2.5 घंटे ही देखो, तो करेक्ट वो उसके बाद स्टॉप हो जाएगी, नहीं देखी कहीं हटो। इतना जितेंद्रियता आपके जीवन में आएगा, किससे? प्रत्याहार से। हम चखने वाली, रस का स्वादन कराने वाली रसना इंद्र से कहेंगे बस अब ज्यादा नहीं, रुक जाएगी। हम चखें खाएं, बट वो स्वाद की दृष्टि से लेंगे तो फिर आंतरिक जहां स्वार्थ प्रधान हो जाता है वो फिर दूसरे को नहीं देखता है, व्यक्ति चलता हुआ आगे बढ़ जाता है। ऐसी इंद्रियां भी हैं। अब देखिए पशु वृत्ति, कोई बंधा हुआ घोड़ा हो या फिर बैल हो, और अच्छी अच्छी मस्त हरी भरी घास दिख जाए और उसको आप छोड़ दिए, तो अगल बगल में कौन रहेगा? नहीं देखेगा, कुचलता हुआ मारता हुआ सीधे जाकर के घास से जुड़ जाएगा। ऐसे हमारी इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों को निगृहित करता हुआ व्यक्ति जब
प्रत्याहार का अभ्यास करता है तो क्या करता है, उन विषयों को हटाना ही है। तो ऐसा करके वो फिर अंतर्मुखी करता है। तो प्रत्याहार का फल विशेष है, हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे वश में हो जाती हैं। एक बड़ी सुंदर कहानी है, इसी संदर्भ में थोड़ा सा आज टाइम है तो इसको हम लोग समझेंगे। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आप सबका प्रश्न उत्तर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब कल से हम लोग तृतीय जो विभूति है, उसके विभूति के पहले जो संयम स्वरूप धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग है उसको जानेंगे। आज इतना ही। तो एक कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, राजा जो है बकरी रखा था। तो उसने कहा जो व्यक्ति इस बकरी को एकदम फुल सर्टिफाइड करके लाएगा, इसको आत्मसंतुष्ट करके लाएगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब नए नए लोगों ने सुना तो आए सब, जो है कहे हम करके लाएंगे। राजा कहा ले जाओ। ले गए बकरी को, दिन भर खिलाए पिलाए, खूब खिलाए, खूब एक से अच्छा एक घास, एक से अच्छा एक माल पानी, जो सब खिलाया। जैसे लाया राजा हो गया, संतुष्ट हो गई। राजा ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हम परीक्षण करेंगे। कहा कर लो। तो जैसे मस्त हरी भरी घास उसके सामने लाए, अब बकरी तो बकरी तुरंत जो है खाना शुरू कर दे, भले उसका एकदम पेट फुला हुआ है फिर भी वो खाना शुरू कर दे। सब लोग परेशान, बड़े से बड़े जो है लोग आए, सब परेशान, कहे गजब की बकरी है, राजा की बड़ी भयानक तकनीक है। तो ऐसे क्रम में एक महात्मा भी आए उस गांव में। कहीं से उनके कान तक भी आवाज गई। लोग गांव में जैसे बैठ करके चौराहे में बातें करते हैं, अरे फलाने के यहाँ देखो देखो ये हो रहा है। वैसे ही जो है साधु महात्मा ने सुना कि इस गांव में एक नया चर्चा चल रहा है। तो किसी भक्त के यहाँ रुके थे, उस भक्त से पूछे कि बताओ क्या ये मैटर है भाई। तो कहे हाँ राजा एक शर्त रखा है, बकरी है, उसने कहा इसको जो फुल सर्टिफाइड करके लाएगा उसको जो है बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो उसने कहा अरे महाराज आप तो महात्मा है, आपको इन सब से क्या लेना, आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब बातें। कह रहे नहीं, नहीं। महात्मा कहा हम कल सुबह जाएंगे, कैसे भी करके मुझे ले चलो। बहुत समझाया, कहे नहीं 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 तुम ले चलो मुझे। अगला दिन हुआ, महात्मा जो है पहुंचे राजा के दरबार में। राजा खड़ा हुआ, सत्कार स्वागत किया, सोचा महात्मा है ऐसे आए होंगे घूमने टहलने। तो महात्मा सीधे बोले अरे राजा आपकी बकरी कहाँ है। तो वो ऊपर से नीचे तक देखा, कहा अरे महाराज क्या आप इन सब चक्कर में पड़ रहे हैं। कहीं नहीं नहीं आप मुझे दीजिए, मैं उसको संतुष्ट करूंगा, मैं इनाम लूंगा आपसे। तो राजा कहा अच्छा ठीक है, दे दिए बकरी। लाए महात्मा जो है, अब सुबह से लेकर के शाम तक अच्छे अच्छे घासों के पास ले जाए, मस्त अच्छा सा एक हरा सा डंडा रखे थे। जैसे वो चरने को बढ़े एक चुटकुनी मार दे, पीछे हट जाए। फिर आगे ले गए, फिर अच्छा हरा घास दिखाए, जैसे बढ़े एक चुटकुनी मार दे। सुबह से लेकर के शाम तक खाने तो एक भी नहीं दिए, और उसको जो है इतना पीटे कि उसकी हालत खराब हो गई। एक भी उसको चखने नहीं दिए घास। शाम का समय हुआ, लेके आए राजा के पास दरबार में। राजा देखा तो एकदम कहा अरे आपने तो इसको मार डाला, एकदम मतमनी कर दिया। कहा ये सब कुछ मत पूछिए, आप इसका टेस्ट लीजिए, परीक्षण, इसको हमने पूरी तरह से संतुष्ट करके लाए हैं। राजा बोला अच्छा हम ठीक है। लाया घास जो है, सुबह से शाम तक उसका प्रैक्टिस ही हुआ था, इसीलिए तो अब इतना तो अभ्यास में आ गया था कि भाई अब चखेंगे तो फिर मार खा जाएंगे, भले पशु है उसको इतना तो स्वभाव में आ ही जाता है। जैसे राजा सामने दिखाए मुंह फेर ले, इधर दिखाए फिर। अब आश्चर्यचकित राजा कहा अरे महाराज क्या किए आप, जो है इसको थोड़ा भी घास नहीं खा रही है, आपने इसको तो गजब का जो है प्रशिक्षण दिया है। तो वहां पर राजा उनको सम्मानित करता है। तो उस कहानी का उद्देश्य बस इतना ही था। ऐसी हमारी इंद्रियां हैं, इनको जितना हम सोचेंगे कि और विषयों पर भोगिता की ओर ले जाएं, ये संतुष्ट हो जाएंगे, कभी नहीं। हम कितना भी देख लें, हम कितना भी चख लें, ये इंद्रियां बस वही बकरी की भांति है। इनको संतुष्ट करना है तो बस यही उपाय, डंडा रखे रहिए, भोग जैसे आए वैराग्य रूपी डंडा कस दीजिए।
धीरे धीरे अभ्यास करते करते यह प्रत्याहार की सिद्धि की ओर हमें उन्मुख करेंगे। तो यह क्रम रहा प्रत्याहार के विषय में। अब हम लोग प्रश्न लेते हैं। सारगर्भित प्रश्न हो, विषय के अनुरूप हो, इसका ध्यान रखना है। अमन मैम। जी, आपने प्राणायाम में जब प्राण बताया, प्राण के 5 भेद बताए, वो कौन कौन से? जी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान जी, और समान। ठीक। उमा मैम। हाँ उषा मैम, 1 मिनट, आपको खुल गया। उमा मैम का हो जाए फिर। हम बोलते प्राणायाम का असर होता है सर, बट कोई नेगेटिव बोलता है तो हमको उसको उस पर रिएक्ट कर देते हैं, तो वो प्राणायाम का असर तो कंटिन्यू रहता नहीं ना सर पूरा दिन। तो मतलब नहीं हम समझा। हाँ। मतलब अगर कोई आपसे नेगेटिव मतलब अपनी अकॉर्डिंग व्यूज के सामने नहीं वैसा व्यू नहीं आता सामने वाले का, वो नेगेटिव व्यू है अपने, तो जब वो सामने आता है तब हमें रिएक्ट करना होता है। बट कहीं कहीं जगह पे ये भी तो चीज है ना कि हम उसे कंट्रोल कर जाएं प्राणायाम के थ्रू, बट वो कंट्रोल जी, होता नहीं है सर, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाए? आंतरिक वृत्तियां या फिर प्रश्न आपका थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सर जैसे कुछ भी अगर अपन अपन किसी को कुछ कह रहे हैं और सामने हम्म। वाला उसको नेगेटिव व्यू दे रहा है, बट अपने लिए हम्म। वो नेगेटिव ही है, मतलब है ना, तो जी। कहते हैं कि प्राणायाम में इतनी ताकत होती है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अपने अंदर चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि अपन उसे रिस्पॉन्ड ना करें। हम्म। तो वो कैसे पॉसिबल किया जा सकता है सर अपने अंदर? उधर आया था श्वास प्रश्वास के गति का विच्छेद। नॉर्मली देखिए, किसी के अंदर भी क्रोध इत्यादि आते हैं, भय इत्यादि आता है, तो उसकी श्वास बढ़ जाती है। हम्म। चंचलता बढ़ेगी तो भी श्वास बढ़ जाती है कि नहीं? तो हाँ वो श्वास, बॉडी वो रिएक्शन होने लग जाता है। इसलिए श्वास, हमें उन चीजों से बचना है तो श्वास को दीर्घ करिए। तो तेज वो करें। चीजें, हाँ, ठीक, प्राण की सूक्ष्मता पर जब हमारा कंसंट्रेट होगा तो वो इससे हम बच सकते हैं। एक और चीज सर, और जब ये जैसे लेडीज के मंथली अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जनरली हम्म। मेल्स में ऐसा नहीं होता बट फीमेल्स में ऐसा होता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या जो भी है, तो उनका भी जी। तो वो चीजें उनसे भी तो हमारे मन की जो है नेचर बदलता है, मतलब है ना, रिएक्शन हम्म। ज्यादा आते हैं, तो जी वो जी चीज जी। कंट्रोल की जा सकती है सर? क्यों नहीं? प्राणायाम, देखिए, आंतरिक और बाह्य, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। शुरू में हम लोगों ने समझा, तो ये सब चीजें बहुत छोटे स्तर की है। आप जो चीजें समझ रही हैं, ये बहुत छोटे स्तर की है। जैसे जैसे आप साधना को बढ़ाएंगी, और बहुत सारे आप में से लोग जो प्रैक्टिस रियल में कर रहे होंगे, इस चीज को अनुभव भी कर रहे होंगे। ठीक, शुरू में बहुत सारे संशय होते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लाभ होगा कि नहीं, तो ये, बट कब कैसे हम कहाँ उस सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। यही तो विशेषता है। तो ये प्रैक्टिस पर निर्भर है कि आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। लक्षण 1 महीने 2 महीने में प्राणायाम का तो अद्भुत लक्षण दिखता है। हमने स्वयं प्रैक्टिस किया है और लोगों को करवाया भी है। तो यदि सही गाइडेंस में, सही क्रम में रहेगा तो निस्संदेह आप जो बातें बोल रहे हैं उससे बहुत ऊपर तक के फल विशेष को वो प्रैक्टिकल रूप में दिखाता है। तो सर ड्यूरेशन ठीक। क्या होनी चाहिए दिन में प्राणायाम की? अब इस पे कभी और हम लोग बात करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन जो आप मैडम ले रहे हैं उनसे आप बातें करिए, ठीक है? और कभी और समय मिलेगा तो हम भी इस पर चर्चा करेंगे। ये लंबा विषय है, इसको कहने से केवल नहीं होगा, ये लंबा विषय है। ठीक। ठीक। थैंक यू सर। ओके, उषा मैम। हाँ गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप इंद्रिय के बारे में जो बोले, तो कोई अन्याय कर रहा है आपके सामने, हम देख रहे हैं, तो हम्म। उसको कैसे हम अपने पर उसको समझौता करेंगे कि ना, हम देख रहे हैं वो अन्याय कर रहा है, तो उसको कैसे हम अपने इंद्रिय के साथ उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे उसको
वहां से हटने का व वहां से उससे दूर रहने के, क्या इसका विचार में कैसे, मेरा प्रश्न ये है। ये प्राणायाम के स्तर पे घटित नहीं होता है। उधर आपको याद होगा तो आया था समाधि पाद में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। उस संदर्भ से आप उसको घटित कर सकती हैं, जहाँ पे कोई अधर्म प्रधान चीजें हो रही हैं, क्योंकि अधर्म को देखना भी पाप की कोटि में ही आता है। कोई अधर्म कर रहा है, कोई पाप कर रहा है और हम इग्नोर कर दें, तो हमारा योग दर्शन कहता है ये आप गलत कर रहे हो। तो क्या करना है, तो बोले उपेक्षा करनी है। ठीक, अपने स्तर पे हम जितना उपेक्षा कर सकते हैं उसकी उपेक्षा करनी है, इग्नोर करके छोड़ के भागना नहीं है। सब ऐसी स्थिति, अब आपके जैसे सब सोचने लग जाए, हाँ किसी को कोई मार रहा है, आजकल ये स्थिति बड़ी विपन्न स्थिति है। किसी को कोई मार रहा है तो आदमी देखेगा चला जाएगा, सोचेगा क्या लेना, मुझे नहीं ना मार रहा है, उसको मार रहा है वो अपना समझे। फिर ऐसे हजारों लोग समाज में रहते हैं और सब देखते हुए चले जाएंगे। कई बार कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसी घटनाएं घट गई, तो लोग आते ही नहीं सपोर्ट के लिए। उसका कारण क्या है कि उनको लगता है ये मेरे से लेना देना नहीं है। कभी आपकी भी तो ये दशा हो सकती है, फिर दूसरा वाला भी ऐसा ही सोचेगा। पर हमारे साथ जब होता है तो हम लोग चिल्लाते रहे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरा कोई कहां से सपोर्ट करेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि का जो सिद्धांत है कि गलत चीजें हैं तो उसकी आप उपेक्षा करें। ठीक, तो ये प्राणायाम के संदर्भ में नहीं आता है, प्राणायाम तो इन सबसे बहुत ऊपर की चीज है। अच्छा, ठीक है। और समझ गई। द्वंद्व एकदम प्रैक्टिकली उन्होंने कहा ना, ततो द्वंद्वान अभिघाता, आसन के उपक्रम में आ गया द्वंद्वों को समाप्त करना। तो इस तरह से उसको समझना है। ठीक, राहुल थैंक जी। यू। गुरु जी ये बोला था ना, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, तो हम्म इसमें हमारा प्राण सूक्ष्म, मतलब ये सूक्ष्म मुझे समझ नहीं आया, प्राण सूक्ष्म होगा इसमें या हमारी ब्रीदिंग सूक्ष्म होती जाएगी, मतलब स्लो होती जाएगी। और स्लो का सूक्ष्म का मतलब होता है, अब कोई भी चीज है, जैसे चंद्रमा है, हम लोग यहाँ से देखते हैं तो बड़ा सूक्ष्म लगता है, वही स्कोप विशेष से देखेंगे उसको, जैसे जैसे जूम करते जाएंगे तो हमें बड़ा क्लोज कर देता है। तो बहुत कई ऐसे उपग्रह हैं, कई ऐसे ग्रह हैं जो बड़े छोटे दिखते हैं, तो वो सूक्ष्म है। ऐसे ही प्राण का जो उपक्रम है उसको हम डीप, जिसको बोले हम डीप, जैसे इनहेल कर रहे हैं तो वो धीरे 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 धीरे, जितना धीरे धीरे होगा उसको ही हम सूक्ष्म समझेंगे। ठीक, डीप डीप डीप, इसको हमें सूक्ष्म समझना। तो इनहेल एक्सेल अथवा कुंभक का जो भी उपक्रम है वहां पे दीर्घ, उसको दीर्घ मतलब पहले बड़ा करना, और फिर बड़े की भी गति ऐसी हो जाए कि हम ऐसे प्राणायाम करें, कुंभक रेचन करें कि पता ही नहीं चले। फिजिकली कई बार पता नहीं चलेगा, एकदम रिएक्शन कोई नहीं होगा, कोई साउंड नहीं आएगा, फिर और जब दीर्घ होगा तो मन के स्तर पे भी बड़ा सूक्ष्म हो जाएगा। तो ऐसा करके हमें समझना है। नॉर्मली जब फिजिकली कोई करेगा, एक साउंड आया, ठीक, तो अब इसको उसने थोड़ा सा और कंट्रोल किया, थोड़ा सा और बड़ा किया, तो ये दीर्घ हम लोग उसको बोलेंगे। फिर इसी में उसने डीप कर दिया, एकदम पता ही नहीं चले, एहसास ही ना हो। कई बार ऐसा हमने एक दो महात्माओं को देखा है कि उनका इतना प्रैक्टिस होता है कि वो चाहे तो राइट स्वर से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, यहाँ हाथ को लगाना नहीं है। वो माइंड से इतना उनका कंट्रोल हो जाता है नाड़ियों पर, श्वास की गति पे, तो विदाउट उससे भी ऐसे हम लोगों को ऐसा हमने देखा है। तो ये सूक्ष्म 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 जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें घटित हो। ठीक है, शर्मिष्ठा मैम, जिनका हो जाए आप हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ दर्द करने लग जाएगा। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी आपने ये बोला जो स्थिर सुखम आसनम, सर ये इसमें क्या मतलब ये आसन प्रैक्टिस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो।
आ रहा है सर? आ हाँ रहा है अभी आ सर? रहा है। जी जी जी। हाँ, बात यह है कि सर वो जो स्थिर सुखम आसनम बोल रहे हैं सर, उसमें क्या, हम्म। इसमें ये ऐसे करना है कि आसन, वो आसन प्रैक्टिस करते करते ऐसे हम लोग हो जाए उसका आदत, जिसमें जिसमें करने से हम लोग को वो उसको और प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे नहीं, ऐसे कोई आसन चूज करना है जिसमें आपको बैठने में, जैसे मान लीजिए सुखासन हुआ, पद्मासन हुआ, जिस आसन में आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इसी को बताया जाता है। यही समझना था। नहीं और इसमें और प्रॉब्लम है, वो उसमें वो है प्रयत्न शैथिल्यता। वो जो शैथिल्यता है सर, वो थोड़ा एक बार थोड़ा समझा दीजिए। शैथिल्य जी मतलब क्या होता है सर? जी जी। आसन को लक्षण के अनुरूप नहीं घटाना है, लक्षण आसन में जाके घटना चाहिए, तब वो आसन माना जाएगा। जैसे कोई विद्वान है तो हम लोग विद्वान ऐसे सबको नहीं मान लेते हैं, उसकी विद्वत्ता देखते हैं, उसके अंदर की ज्ञान सरिता को देखते हैं, फिर हम मानते हैं कि हाँ ये विद्वान है। ऐसे ही जो भी हम पोस्चर करें, उसके अंदर स्थिरता और सुख की अनुभूति आंतरिक रूप से बाह्य रूप से दिखे, अनुभव हो, तो वो आसन है। कोई भी आसन होगा, वृश्चिकासन हो, शीर्षासन हो, कोई भी आसन हो। ऋषियों ने एक से बड़े एक आसनों में लोग हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, ऐसे ऐसे आसन लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी आसन हो, ऐसा नहीं कि जो कठिन आसन है उनको कैसे समझेंगे, सब में ये घटित होगा। ठीक। दूसरा, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जो सिद्धि विशेष का लक्षण है प्रयत्न। अब कोई नया नया योगा प्रैक्टिशनर, उसको आप पद्मासन लगाएंगे तो बड़ी मुश्किल से वो लगा पाएगा, लगा भी लेगा तो रुक नहीं पाएगा, ज्यादा देर पेन करने लग जाएगा पैर। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में बड़ा प्रयत्न करना पड़ा। अब वही जब निरंतर डेली प्रैक्टिस करेगा, धीरे धीरे मसल्स और प्राण का सर्कुलेशन जब अच्छे क्रम से होगा, तो वो क्या होगा, वहां पर रिलैक्स होगा, नब्स एकदम रिलैक्स होंगी। तो वो धीरे धीरे एक अवस्थिति आएगी, बिना हाथ के सपोर्ट से सीधे पद्मासन वो लगा लेगा। तो ये हुआ प्रयत्न में शिथिलता। वो जो प्रयत्न अभ्यास के लिए विशेष प्रकार का जो वहां बल लगाता था, यत्न करता था, उसमें शिथिलता आ जाना, शिथिल हो जाना, इसको हमें समझना प्रयत्न से। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। रेखा मैम। सर मुझे ना, प्रणाम। मुझे पीपीटी चाहिए थी सर। मैंने कल भी अच्छा भेजा पीपीटी। था वैसे, क्योंकि पहले लिख हाँ के हाँ। रखती ना, फिर आप समझाते तो हम्म। उसका ध्यान रहता, नहीं तो लिखने में टाइम चला जाता है, फिर आप क्या बोलते ओके। हैं फिर पूरा ध्यान में नहीं रहता है। इसलिए मैं मुझे PPT चाहिए थे, आज दोनों तो पार्ट की नहीं, हम कल पहले लिख कल रखे हैं, दोनों पार्ट जी की। कल तक मैं कोशिश करूंगा, कल सुबह या दोपहर तक मैं आपको भेजने की कोशिश चलेगा सर, चलेगा, धन्यवाद। बस इतना ही सवाल था। करूंगा। जी। नरेंद्र जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, ये 54 नंबर सूत्र में आता है कि आप बाहरी विषय हटाकर आंतरिक विषय में लगाना है, तो आप इस विषय का उदाहरण बता सकते हैं? थोड़ी सी आवाज कटी है, थोड़ी बहुत सुनाई दी है, शायद प्रत्याहार के विषय में आप बोल रहे हैं। कि 54 नंबर सूत्र है, हम्म। उसमें आप 54 नंबर बाहरी सूत्र जी। विषय से हटाकर, हाँ, सब विषय चित्त तो क्या बात स्वरूपानुकार युवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। तो इसमें हाँ, बाह्य विषयों से हमें अपने चित्त को हटा करके चित्त स्व रूप अनुकार कहा गया, चित्त को, मन को उसका जो निज स्वरूप है उसके अनुसार लगाना है। इसके लिए तो हमें चित्त का बोध होना चाहिए, चित्त का स्वरूप क्या है, चित्त का कार्य क्या है, तद अनुरूप हम वहां पे लगा सकेंगे। एक तो ये क्रम है महर्षि पतंजलि के हिसाब से, यही है। दूसरा, और सरल करना है तो रूप को हटाने के लिए रूप को लाइए। संसार के जो दृश्यों को हम देखते हैं, उससे अपने मन को हटा करके, इंद्रियों को हटा करके हम भगवान के स्वरूप को देखें। तो एक ये भी बड़ा अच्छा आयाम होता है कि हम विषयों से
उस परम तत्व से जोड़ लेते हैं तो वो जो आसक्ति का भाव है वो धीरे धीरे हट जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से पहले तो प्रैक्टिस करना है महर्षि पतंजलि के अनुसार से इंद्रियों को उनके विषय से हटा देना है। आंख चाह रही कि और देखो, टीवी और देखो, और घूमने कहीं जाओ, तो हम कहेंगे नहीं भैया बस दूर रहो, बस उतना ही देखना जितना हमारे लिए लाभप्रद है। ठीक, यहीं पर हमने स्टॉप लगा दिया। उतना ही फोन चलाना जितना हमारे लिए उपयोगी है। जहां भी लगे कि ज्यादा हो रहा है तुरंत रोक दी, उसमें वो सोचना ही नहीं है। ये और हटाएंगे तो तुरंत उसको दूसरा भी विषय चाहिए। तो दूसरा विषय जैसे चित्त का निज स्वरूप क्या है, हमेशा विषय में भटकते रहना, हमेशा अलग अलग रूप देखते रहना, ये तुम्हारा कार्य नहीं, उसको समझाइए। हाँ, तुम्हारा काम है सद असद विषयों को निगृहित की गई बुद्धि के द्वारा उसका चिंतन करना। ऐसे मन के कार्य को बताइए कि तुम्हारा काम कहीं भागना नहीं है, किसी विषय में खो जाना नहीं है। कान को बोलेंगे भाई तुमको सुनते ही रहना, ये कान का काम है, बट कान के माध्यम से जब वहां पे हम अपने मन को हटा लेंगे, देखिए बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी भी इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष तभी होता है जब वहां पर मन होता है। मन नहीं रहेगा तो हम देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए हम नहीं सुनेंगे, चखते हुए हम नहीं चखेंगे। ऐसा कई हम लोगों के साथ उदाहरण होता है कि आप बैठे हैं और कोई व्यक्ति फला व्यक्ति चला गया आपके सामने से, तो हमको पता ही नहीं चलता है। तो कई बार लोग अरे वो चले गए आप उठे नहीं, तो पता चलता है अरे हम तो कहीं और खोए हुए थे। तो मन उस इंद्रिय के साथ उस विषय का जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक वह कितना बड़ा भी विषय हो, कितना भी आकृष्टकारी हो, आपको विचलित नहीं कर सकेगा। जैसे एक उदाहरण ये हमने दिया आपको, तो वहां पे उस समय हम क्या किए, अपने मन के किसी विचार में हम खो गए। तो हमें कोई बहुत बड़ा राजा आ जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, पता ही नहीं चलता है, और उसका कोई हमारे अंदर साइड इफेक्ट कोई होना ही नहीं, क्योंकि उससे हम अटैच ही नहीं है। सेम हम अपने मन को, अपने चित्त को उसका जो निजस्व स्वरूप है उस पे जब लगा देते हैं, तो यही प्रत्याहार का स्वरूप समझना है। ठीक है, चलिए अजीत कुमार जी, जिनको जाना आप जा सकते हैं, क्लास हो गई आपकी। हम लोग सामान्य चिंतन कर रहे हैं, किसी दिन हम फ्री रहते हैं तो अच्छा लगता है आप लोगों से संवाद करके, इसलिए। जी अजीत जी, आवाज नहीं आ रही आपकी।